अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे अबाउट योर इंग्लिश पोर्शन ऑफ QMU कैट टेस्ट। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एडवर्टाइजमेंट में जो है वो QMU ने कहा था कि वो इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात में से 15 MCQs जो है वो इंक्लूड करेगा आप लोगों के मेन टेस्ट में। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़ और जो हमारे पास इस्लामियात है, मीन्स इसका सिलेबस क्या होगा। अब स्टूडेंट्स कहाँ से इसकी तैयारी करें। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने आप लोगों को फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इस तरह से चीज़ें बताई थी, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ MCQs। तो वो आप लोगों ने तो किया, वो बात तो ठीक है, लेकिन अब मसला है इंग्लिश का। तो यार फर्दर आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि 2021 का जो टेस्ट था उसमें भी QMU ने कहा था कि हम लोग 15 MCQs इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ और इंग्लिश में से इंक्लूड करेंगे। लेकिन जिस वक्त मेन टेस्ट हुआ तो उस वक्त उन्होंने इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात में से कोई भी MCQ जो है वो टेस्ट में इंक्लूड नहीं किया था। ये जो 15 MCQs थे, उन्होंने इन 15 MCQs को डिवाइड करके आधे MCQs फ़िज़िक्स के हवाले कर लिए और आधे केमिस्ट्री के हवाले कर लिए। अब वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा मसला हो गया कि यार उन्होंने तो तैयारी इंग्लिश की थी, अब वहाँ पर सारा फिज़िक्स और केमिस्ट्री में से पेपर बना हुआ है, कुछ MCQs बायोलॉजी के थे। तो ये तो अब फिर स्टूडेंट्स के लिए मसला था। तो उसलिए जो है वो स्टूडेंट्स को मैं अभी भी कहता हूँ, अब डिफरेंट स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये बनता है कि हम लोग आप इंग्लिश का सिलेबस बता दें, हम लोग इंग्लिश को कवर कर लें, बायोलॉजी हमने आधी कर ली है और फिज़िक्स केमिस्ट्री हमारी रहती है। तो यार फर्स्ट ऑफ़ ऑल उन लोगों के लिए ये कि आप लोग इस तरह ना करो, क्योंकि रिस्क ना लो। अगर खुदा ना खास्ता इंग्लिश का पोर्शन ना आया पेपर में तो फिर आप लोग क्या करोगे। आप लोगों के फ़िज़िक्स केमिस्ट्री आप लोगों ने बिल्कुल चॉइस पे छोड़कर इंग्लिश की तरफ आए, 50 मार्क्स का पेपर आपने तो वहाँ से छोड़ दिया। अगर इंग्लिश का पोर्शन भी पेपर में इंक्लूड नहीं होता, 15 मार्क्स का पोर्शन यहाँ से आपने जो है वो रिस्क पे रख लिया, तो ये 65 मार्क्स तो आपके यहाँ से ही चले गए। तो फिर भी जो है वो मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगा कि आप लोग बिल्कुल इंग्लिश को छोड़ ही लो। हाँ, इतना बोलूँगा कि आप लोग पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात को छोड़ो। ठीक है। क्वेश्चन आ भी ये तो इतने मुश्किल नहीं होंगे और आए भी तो इतनी ज़्यादा इनकी रेशो नहीं है कि बंदा हम लोग बाकी अपनी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को जो कि हमारा 85% कंट्रीब्यूट करे पेपर में, उसको छोड़ के इंग्लिश इसको प्रिपेयर करे, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात को। सो लिहाजा आप लोग इस तरह करो कि आप लोगों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी बायोलॉजी होनी चाहिए। अगर आपकी बायोलॉजी कंप्लीट है तो आप लोग केमिस्ट्री पर आओ। अगर आप लोगों की केमिस्ट्री भी कंप्लीट होगी है तो आप लोग तब फिज़िक्स पर आओ। और अगर आप लोगों के ये तीनों सब्जेक्ट्स क्लियर हो चुके हैं, आप लोग इनकी तैयारी कर चुके हैं, तो उसके बाद आप लोग इंग्लिश पर आओ। अब इंग्लिश में मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इस्लामियात और पाक स्टडी को छोड़ो। ठीक है, वो हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिन स्टूडेंट्स ने बाकी तीनों सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया, अब वो इंग्लिश का क्या करें। तो यार इंग्लिश में पहली बात तो ये कि आपको पता चाहिए कि सिर्फ वो 15% ऑफ द टेस्ट कंट्रीब्यूट करेगा, सिर्फ 15 MCQs होंगे। अब अगर हम लोग 2020 वाले पेपर को देखें तो उसमें इंग्लिश का पोर्शन इंक्लूडेड था। ठीक है। अब वो इंग्लिश का पोर्शन कहाँ से था। पहली बात आप लोगों ने याद रखनी है कि आप लोगों ने अगर इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हो, फिर भी आप लोग टेंसेस को देखो। इसके अलावा आप लोग जो है वो टेंसेस कह रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच को फर्स्ट ऑफ ऑल देखो। अब पार्ट ऑफ स्पीच में भी फर्दर आप लोगों के पास जो है वो प्रीपोजिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से 3 से 4 MCQs तो हुआ मुहा होते हैं। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर आप टेंसेस को देखो, अक्सर उन्होंने इस तरह के टेंसेस में से क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ आप लोगों ने जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट को देखना है। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 3 चीज़ें होगी। चौथी चीज़ जो है वो आप लोगों ने इंग्लिश में से आप लोगों ने वॉइसेस को देखना है। ठीक है, नरेशन में से 2020 में कोई भी क्वेश्चन नहीं था, वॉइसेस में से था। ठीक है, 4 टॉपिक्स तो आप लोगों के ये हो गए। पहला हमारे पास कौन सा था, पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें स्पेशली हमारे पास प्रीपोजिशन। दूसरा टॉपिक हमारे पास था जी टेंसेस। तीसरा टॉपिक हमारे पास था सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। और चौथा टॉपिक जो है वो हमारे पास है चौथा टॉपिक कौन सा, वॉइसेस। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स। और इसके साथ साथ अब वोकैबुलरी में से भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो 2 से ज़्यादा नहीं होते। तब आप लोग वोकैबुलरी पर भी टाइम ज़ाया ना करो। ठीक है, और क्योंकि 2 MCQs है, वो नहीं पता वो किधर से आएंगे, कैसे आएंगे। ठीक है, जस्ट आप लोग अगर ये
4 टॉपिक्स भी क्लियर कर लेते हो, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, वॉइसेस, योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो यू कैन ईजिली स्कोर। अगर 15 MCQs अगर इंग्लिश के होते हैं तो आप 10 तो आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें, ये 4 टॉपिक्स कहाँ से करें, तो यार आप लोगों को डिफरेंट लेक्चर्स मिल जाते हैं यूट्यूब से। आप लोगों ने पहले भी ऑब्वियसली FSC वगैरह में किए होते हैं, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। जस्ट आप लोग मैं कहता हूँ इंग्लिश को एक दिन दे ही दो आप लोग, ठीक है। उसमें आप लोग क्या करो कि आप लोग लेक्चर्स देखो, उसमें से जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलते हैं, लाइक प्रीपोजिशन, कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पर यूज़ होता है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन आप अपने पास लिख लो, वॉइसेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख लो, जो आप लोगों के पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो आप अपने पास नोट कर लो, सो दैट फिर आप उसके बाद जो है वो डेली अगर इंग्लिश को आधा घंटा भी देते हो ना तो ये मोर देन इनफ होगा, ठीक है। आधे घंटे से ज़्यादा इंग्लिश को ना दें, इंग्लिश को बिल्कुल छोड़े भी ना, क्या पता इस मरतबा MCQs वो ऐड कर लें, लेकिन फिर भी आप लोग रिस्क पे लेके बाकी सब्जेक्ट को, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम लोग छोड़ दें और इंग्लिश को प्रिपेयर करें, तो वो एक किस्म का रिस्क है। पहले आप लोग बाकी अपने सब्जेक्ट को क्लियर करो, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसके बाद आप इंग्लिश पर आओ, और इंग्लिश में भी आप फर्दर उसको आधे घंटे से ज़्यादा टाइम ना दो, एक दिन उसको आप पहले दे दो जिसमें आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अपने पास नोट करके रख लो। उसके बाद ऑनवर्ड आप लोग जस्ट उसको आधा घंटा दो, उसमें भी आप लोग जस्ट सिंपल रिवीजन करो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की, और आप लोगों के पास अगर कोई MCQ बुक है तो आप जस्ट वो सॉल्व करो, तो ये मोर देन इनफ होगा। आप लोगों ने अगर इंग्लिश में 15 में से 10 मार्क्स भी ले लिए ना तो ये मोर देन इनफ होगा, ठीक है। और बाकी जो आप लोगों के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो कोशिश करें कि उन पर फोकस करें, वो आपका 85% ऑफ द टेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और पाकिस्तान स्टडीज़ इस्लामियात का मैं फिर बोलूँगा कि आप लोग उनको छोड़ दो, क्योंकि अब हम लोग सिर्फ 5 नंबर के लिए या 6 नंबर के लिए, अब मैक्सिमम अगर दिए भी उसने, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात में से MCQ नहीं आएंगे, अगर उसने दिए भी MCQs तो मैक्सिमम 4 to 5 देगा। अब 4 to 5 MCQs के लिए आप पूरी लाइक फर्स्ट ईयर की इस्लामियात और सेकंड ईयर की पाक स्टडी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि टाइम नहीं है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। सो लिहाजा जस्ट सिंपल आप लोग इंग्लिश के जो 4 टॉपिक्स बताएं जैसे भी कर लो, तो आप लोगों के इंशाल्लाह 10 to 12 MCQs ईजिली जो है वो हो जाएंगे। तो ये था ऑल अबाउट इंग्लिश। इसके अलावा फर्दर आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह है रिगार्डिंग योर QMU कैट प्रिपरेशन या एडमिशन इन QMU, तो आप लोग पूछ सकते हो।